आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, बट आपने ऐसी बहुत सारी बातें सुन रखी हैं, जैसे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले 24 घंटे पढ़ते हैं। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है सब कुछ पता होता है, और अगर नहीं पता है तो वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है। जो यूपीएससी क्रैक करते हैं उनके में कुछ एक्स फैक्टर होता है, और यूपीएससी की प्रिपरेशन में करना ही क्या होता है, खाली यूपीएससी की प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एटसेट्रा। तो अगर आपने ये सब मिथ्स सुने हुए हैं तो आज की वीडियो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी मिथ्स की रियलिटी बताऊंगी, और अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मिथ नंबर 1 से, जो मैंने बताया कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वो 24 घंटे पढ़ते हैं या फिर 20 घंटे या 22 घंटे पढ़ते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वो भी नॉर्मल इंसान ही होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई 24 घंटे पढ़ सकता है। तो ये एक मिथ है कि यूपीएससी एस्पिरेंट 24 घंटे या 22 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड मिथ की बात करें तो लोगों को ऐसा लगता है कि जो यूपीएससी क्रैक करते हैं या फिर जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनके अंदर कुछ एक्स फैक्टर होता होगा, कुछ तो बात होती होगी जो हमें नहीं पता है। तो आज तक जितने भी टॉपर्स हुए हैं उन्होंने ऐसी कोई एक्स फैक्टर वाली बात हमें बताई नहीं है। मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता है, जितने भी टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू देखा है। आप लोगों में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जहां तक मुझे लगता है कि एक्स फैक्टर वाली कोई भी बात नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट देयर हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन। तो कोई ऐसा एक्स फैक्टर सीक्रेट नहीं है यूपीएससी टॉपर्स का भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पर यूपीएससी से रिलेटेड एक मिनी प्रीलिम स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। ये एक लाइव फ्री टेस्ट है। इसमें जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50, और जो समय आपको दिया जाएगा वो 60 मिनट्स का होगा। इस टेस्ट की जो लास्ट डेट है वो है 28 जुलाई रात के 12 बजे। अब बात यह आती है कि आपको ये टेस्ट क्यों देना चाहिए, आपके लिए क्यों हेल्पफुल है। जैसे कि मैंने बताया, इसका नाम है मिनी प्रीलिम स्कॉलरशिप टेस्ट। तो इस टेस्ट में जो टॉप लकी रैंकर्स होंगे उनको यूपीएससी की जो सुपर कोचिंग है टेक्स्ट बुक का, उसका 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। या फिर अगर आप टॉप रैंकर नहीं भी होते हो तो आपकी जिस हिसाब से रैंकिंग आएगी उस हिसाब से आपको सुपर कोचिंग की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो है ना ये अमेजिंग बात। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और सुपर कोचिंग की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सुपर कोचिंग के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सुपर कोचिंग यूपीएससी से रिलेटेड टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है। इसके थ्रू आप अपनी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के, और वो भी वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स के थ्रू। अगर आपको सुपर कोचिंग की कंटेंट या फिर क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो चिंता करने की बात नहीं है। मेरा कोड जो कि है BRK7 का यूज करके आप सुपर कोचिंग का जितना भी पेड कंटेंट है उसे 7 दिन के लिए फ्री में एक्सेस करके खुद देख सकते हैं। और अगर इसके बाद आपको लगे कि सुपर कोचिंग आपके लिए यूजफुल है या फिर आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप सुपर कोचिंग का मंथली सब्सक्रिप्शन भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि 2500 रुपीज का है। लेकिन अगर इसमें भी आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है BRK20, तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा 20% का ऑफ मिलेगा। So all the links are given in the description box. Don't forget to check out the super coaching. तीसरी बात, जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते हैं और जो और लोगों को देखते हैं तो वो कहते हैं यार करना ही क्या होता है, यूपीएससी इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही सब पढ़ना होता है, बस रटना होता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स। आपको मैथ भी आनी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो आपको आनी चाहिए, आपको साइंस भी आनी चाहिए, आपको करंट अफेयर्स भी आनी चाहिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारी भी होनी चाहिए। तो मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए। यूपीएससी इज ऑल अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपको किसी एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं होना है, यहाँ पे मेंस की ऑप्शनल की बात नहीं हो रही है, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं होता कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में रटना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको समझना होता है। अगर रटना होता तो फिर रट रट के सभी लोग आईएएस बन गए होते, ठीक है। तो ये मिथ भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चौथी बात अगर हम करेंगे, हम बहुत सारे ऐसे फेक इंटरव्यू वाली वीडियोस देखते रहते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू में ये पूछा कि पेपर में ये 3 डॉट्स क्यों होते हैं, गाड़ी के पीछे ये लाइन क्यों लिखी होती है, ये सब फेक वीडियोस होती हैं, बकवास वीडियोस होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो रियल यूपीएससी इंटरव्यू होते हैं उनमें ऐसे कोई भी रबिश क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे नहीं पूछे जाते, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी इंटरव्यू में ऐसी फालतू की चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो आप ये जो फेक वीडियोस होती हैं इनको देखना बंद कर दीजिए, और ये सब सोचना बंद कर दीजिए कि यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसी उल्टी सीधी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। ये सारे मिथ है। अगर हम अगली बात करें तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यूपीएससी, बहुत लोग ऐसी वीडियोज भी बनाते हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे कि द ओनली स्ट्रैटेजी और द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम। पहली बात तो ऐसी कोई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है यूपीएससी को क्रैक करने की। अगर होती
तो शायद सबको पता होती, या फिर हो सकता है हो तो टॉपर्स ने अभी तक बताई नहीं है। लेकिन ये सब तो मजाक की बात है, ऐसी कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है यूपीएससी क्रैक करने की। हर टॉपर की, हर किसी की, हर इंडिविजुअल की अलग पर्सनालिटी होती है, अलग तरीका होता है पढ़ने का। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, जो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करे वही आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो ऐसा बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, बेस्ट टेबल टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, बेस्ट टाइम टेबल टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, ऐसी वीडियोस बहुत फालतू की होती है, देखना बंद कर दीजिए। मैं तो नहीं देखती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हाँ हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि किसी टॉपर ने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी या क्या टाइम टेबल फॉलो करा था, या फिर किसी टीचर से हम सीख सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो टीचर हमको बता रहा है वो हमारी सिचुएशन को, हमारे टाइम टेबल को सूट करेगा। तो अपनी स्ट्रैटेजी हमें खुद बनानी होती है। एक जो सबसे बड़ा मिथ होता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को लेके, वो ये है कि नॉर्मल लोगों को लगता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उसे दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ पता होना चाहिए। किस देश में कितनी जनसंख्या है, किस देश के छोटे से शहर में क्या हो रहा है, उसका क्या नाम है, कितना पॉपुलेशन है, वहां कौन सा वेजिटेशन है, सब कुछ पता होना चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं होता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे पता होना चाहिए। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को हर चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीजों के बारे में उसको सब कुछ पता हो। ठीक है, तो ऐसा मत सोचा करो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को देख के अब हम उससे पूछ ही लेंगे कि उसे क्या क्या पता है, उसकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, अगर उसे कुछ नहीं पता हुआ तो इसका मतलब ना वो सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। और एक जो मिथ है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी बुक्स है जैसे लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत सारे एस्पिरेंट पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही बुक्स पढ़नी है सिर्फ, उनको छोड़ के आप कोई और बुक्स नहीं पढ़ सकते। मेरे को एक टॉपर का नाम याद आ रहा है, आई थिंक हिज नेम इज सफीन हसन, आई एम नॉट श्योर। उन्होंने बोला था कि लक्ष्मीकांत उन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं। तो अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जो बुक्स आपको, देखो जो बुक पढ़ता है, मैंने जो बुक पढ़ी है मैं वो आपको बताऊंगी, बाकी लोग जो बुक पढ़ते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन ये आपको आपके लिए डिसाइड करना है कि कौन सी बुक आपको सूट कर रही है, कौन सी बुक से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक से आप पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मिथ्स है यूपीएससी से रिलेटेड। आपको इनमें से कौन सा मिथ पता था या आप कौन सा मिथ इनमें से बिलीव करते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं अब आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।